Hello dear students, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. So dear students, आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट से लिए गए हैं। क्लास 10th के CBSE बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड ओकेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे केमिकल रिएक्शन एंड ओकेशंस में से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इंडिकेट विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन सिंगल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट और कंबशन इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि आपने बताना है कौन सी आपके पास गिवन दी गई होगी केमिकल रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शन का क्या नाम है, उसको कौन सी रिएक्शन बोला जाता है, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन सिंगल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर कंबशन। तो आंसर है आपके पास, इस तरह से आप देख सकते हो आपके पास केमिकल रिएक्शन गिवन होगी और आपने उसको देख के बताना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, तो आपके पास दी गई है 10 केमिकल रिएक्शंस गिवन है आपके पास। मैंने इनको सॉल्व कर दिया है, आप इनको देख सकते हो करके। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो जैसे कि मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट है आपके पास Na3PO4 प्लस 3KOH चेंजेस टू NaOH प्लस K3PO4। अब देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, रेक्टेंड, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड होती है वो क्या होता है हमारा प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन में दो साइड्स होती हैं हमारे पास, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड को रेक्टेंड बोलते हैं और हमारी राइट हैंड साइड को प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आपने ये याद रखना है। अब इसमें देखो इक्वल नंबर ऑफ पेयरिंग ऑफ एलिमेंट है, दोनों साइड्स, रेक्टेंड की साइड भी हमारे पास डबल पेयरिंग है और हमारी प्रोडक्ट की साइड भी डबल पेयरिंग है। जब हमारी दोनों साइड डबल पेयरिंग होती है तो उसे क्या बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे ही नेक्स्ट है सेकंड, ये भी क्या है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे ही हमारे पास थर्ड है। अब थर्ड में आप देख सकते हो जब भी आपके पास बात हो कार्बन डाइऑक्साइड की या फिर ऑक्सीजन की या फिर आपकी वाटर की, तो आपने हमेशा क्या करना है, हमेशा वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, हमारी कंबशन रिएक्शन। इस तरह से आप सारी की सारी रिएक्शंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब आपने इसमें से सब्सटेंस को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, मतलब उस सब्सटेंस के बारे में बताना है जो कि ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कि रिड्यूस्ड हो जाते हैं। अब आपके पास एक केमिकल रिएक्शन गिवन दी गई है, दो रिएक्शंस है आपके पास यहाँ पे। तो ये जो गिवन दी गई है इसी में से आपने बताना है कि कौन से सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस हमारा रिड्यूस्ड हो रहा है। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास, अब इसमें से बता देना है आपने, जैसा कि आप फर्स्ट ओकेशन देख ही रहे हो, ये बात आप नोट कर लेना, जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट भी बोला जाता है और जो रिड्यूस सब्सटेंस होता है उसे क्या बोला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब आपसे पेपर में पूछ लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ तो आपके दिमाग में बात चली जानी चाहिए कि जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस है उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है और जो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस होता है उसे ही रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। अब आपके पास गिवन इक्वेशन दी हुई है सोडियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये आपके पास है, इसमें आपने बताना है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन सा है। तो हमारे पास ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, हमारे पास इसमें सोडियम है। सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्या है हमारे पास यहाँ पे, ऑक्सीजन है। तो आप बोल सकते हो इसमें कि सोडियम हमारा ऑक्सीडाइज्ड है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है। अब रीजन भी तो बताना है,
कैसे पता लगा हमें सोडियम हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ऐसे पता लगा क्योंकि इसमें किसकी एडिशन हो रही है, जब भी ऑक्सीजन की एडिशन होती है तो वो एलिमेंट हमारा क्या कहलाया जाता है? ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या बोला जाता है? रिड्यूसिंग सब्सटेंस भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपने याद रखनी है। ऐसे ही सेकंड की गिवन दी है हमारे पास, केमिकल रिएक्शन CuO प्लस H2 चेंजेस टू Cu प्लस H2O। अब इसमें ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या है हमारे पास? H2 है, और रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्या है? CuO है। अब हमारे पास जो कॉपर है वो रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्यों है? क्योंकि उसमें किसकी एडिशन हो रही है? हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है। तो आपने ये याद रखनी है चीजें। और क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। व्हाई कैन नॉट वी स्टोर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन कॉपर वेसल? अब हम जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है उसको हम कॉपर वेसल के अंदर क्यों स्टोर नहीं कर सकते? मतलब कॉपर वेसल का मतलब हुआ प्यारे बच्चों, कॉपर का कोई भी कंटेनर है, उसके अंदर हम कभी भी सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को स्टोर नहीं कर सकते। उसका रीजन बताना है आपने कि हम स्टोर क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि जो हमारा सिल्वर होता है वो लेस रिएक्टिव होता है किसके कंपैरिजन में? कॉपर के कंपैरिजन में। तो आप सिंपल आंसर दे देना, बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर that have given in the reactivity series, जो कि गिवन दिया गया है रिएक्टिविटी सीरीज टेबल होता है हमारा, उसके अंदर बताया गया है कि जो सिल्वर होता है हमारा वो कॉपर के कंपैरिजन में क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है। तो आंसर मैंने आपको इधर भी लिख दिया है, आप यहां से भी देख सकते हो। फिर आपने अपनी जो केमिकल रिएक्शन है, अब देखो केमिकल रिएक्शन तो कॉपर है ना हमारे पास, कॉपर किसके साथ हमारा रिएक्ट हो रहा है? हमारा सिल्वर नाइट्रेट के साथ हो रहा है। तो फिर वो हमें क्या देगा? CuNO3 ट्वाइस देगा और प्लस 2Ag देगा। ठीक है, तो ये आपने रिएक्शन लिख देनी है जो मैंने आपको बताया, इतना सा लिखने की ही जरूरत है आपको मेनली। बाकी आप अगर ज्यादा लिखना चाहते हो तो मैंने आपके लिए आंसर भी प्रिपेयर किया है, आप यहाँ पे पॉज कर सकते हो मेरी वीडियो को और अच्छे से लर्न कर सकते हो। बाकी मैंने एग्जैक्ट आपको जो आंसर बताया वही अच्छा है ऐसे याद करने के लिए आपके लिए। बाकी आपकी मर्जी, आप एडवांस में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो इधर से। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट कोरोड इन एयर। अब आपसे पूछा गया है जो गोल्ड, सोना और चांदी होते हैं वो हवा में कोरोड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं हमारे वो क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, वो लेस रिएक्टिव होते हैं वो आपस में। ठीक है, इसलिए वो जो चीज हमारी लेस रिएक्टिव होती है वो कभी भी हवा में कुरोड नहीं होती, और जो हमारी ज्यादा रिएक्टिव होती है वो हवा के साथ क्या हो जाती है? कुरोड हो जाती है। ठीक है, तो ये आंसर है इसका। बाकी आप यहाँ पे भी देख सकते हो, या सिंपल शब्दों में आप ये भी कह सकते हो जो गोल्ड और सोना और चांदी होते हैं वो हमारे नोबल मेटल्स है। नोबल मेटल्स कौन से होते हैं? जो हमारे लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल ये भी दे सकते हो आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब रेस्पिरेशन है आपके पास, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हाँ है, क्योंकि उसमें हीट क्या होती है? प्रोड्यूस्ड होती है जब हमारी प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की उस टाइम। तो जिसमें भी हीट प्रोड्यूस होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिसमें हीट क्या होती है? हमारी एब्जॉर्ब होती है। तो आपको बोला है कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाँ, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज रेस्पिरेशन में क्या होता है? हीट प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है, तो आपने बस इतना सा आंसर लिखना है कि हीट प्रोड्यूस्ड होती है हमारी रेस्पिरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन फाइंड्स एप्लीकेशन इन फोटोग्राफी। अब आपसे पूछा गया है जो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, एक होती है हमारे पास फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो फोटोग्राफी की एप्लीकेशंस में कैसे लिंक करती है, मतलब किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन देती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने बता देना है। अब नाम से क्लियर होगा, फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, और केमिकल का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। तो फोटो केमिकल क्या होता है हमारा? एक केमिकल रिएक्शन होती है किसकी? लाइट की, राइट।
फिर आपने बता देना है इसमें हमारे पास कि जो फोटोग्राफी होती है वो फोटोकेमिकल प्रोसेस के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। जब पिक्चर लेते हैं तो जो सिल्वर सॉल्ट होता है, या आप बोल सकते हो सिल्वर सॉल्ट नहीं बोलना हो तो आप बोल सकते हो जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जो फोटोग्राफिक फिल्म में वो क्या करता है, हमेशा लाइट को क्या कर देता है, अब्सॉर्ब कर लेता है और उसको चेंज कर देता है केमिकली किसमें, मेटालिक सिल्वर में, जो कि डार्क इमेज प्रोड्यूस करता है। किसके नेगेटिव तो देखे होंगे आपने, इमेज के डार्क इमेज के नेगेटिव निकलते थे ना पहले, आजकल भी निकलते हैं। तो वो क्या कर देता है, उसमें क्या कर देता है, चेंज कर देता है और उस तरह से हमारी क्या हो जाती है, फिल्म डेवलप हो जाती है। तो बस इतना सा आंसर देना है आपने कि जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है या सिल्वर सॉल्ट होता है वो लाइट को ऑब्जॉर्व कर देता है और वो केमिकली चेंज हो जाता है हमारा मेटालिक सिल्वर में, जो कि हमें डार्क इमेज प्रोड्यूस करके देता है उसके नेगेटिव पर और फिल्म डेवलप हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डज स्टिल फूड गिव्स अ बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट, हाउ कैन दिस बी प्रिवेंटेड। आपको बताया गया है इसमें कि जो हमारा फूड होता है वो बैड स्मेल क्यों देता है और बैड टेस्ट क्यों देता है, हाउ कैन दिस बी प्रिवेंटेड, इसको कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, अब बासी खाना होता है, ऑब्वियस सी बात है, आप बाहर रखोगे बासी खाने को, रात को आपने बासी खाना बाहर रख दिया और सुबह आप उसको खाओगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है गर्मियों के दिनों में उससे क्या आएगी, स्मेल आएगी, और जब आप उसको खाओगे तो खट्टा खट्टा सा अजीब सा टेस्ट आएगा, अजीब सी स्मेल आएगी और अजीब सा टेस्ट आएगा। तो आपको बोला गया है ये क्यों होता है, तो ये रेंसिडिटी की वजह से होता है। ठीक है, रेंसिडिटी हमारा एक फिनोमिना होता है जिसमें फैट्स होते हैं, हमारे जो फूड होता है, फूड के अंदर हमेशा क्या पाए जाते हैं, फैट्स पाए जाते हैं जो कि ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। और इसको कैसे रोका जा सकता है, इसको रोका जा सकता है प्रिजर्वेटिव ऐड करके। आप जैसे आपने देखी होगी आपके पास जैसे कोई भी चीज है, कुरकुरे का पैकेट है, लेस का पैकेट है, कोई भी है आपके पास, उनमें उनके अंदर क्या पड़े होते हैं, प्रिजर्वेटिव पड़े होते हैं जिनसे कि वो चीजें खराब नहीं होती। या तो फिर आप प्रिजर्वेटिव ऐड कर लो या फिर आप अपने खाने को कहाँ रख दो, फ्रिज के अंदर रख दो, अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दो, जिससे कि वो खराब नहीं होगा। तो ये आंसर है इसका, तो आप देख सकते हो, यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो वही चीज मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, मुझे बार बार बताने की नीड नहीं है। जैसे अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको वीडियो को पॉज कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग। ऐसे ही आपके पास एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपने इन रिएक्शंस के एग्जाम्पल देने हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से आपको 4 सब पार्ट्स आ जाएंगे, तो आपने इन 4 सब पार्ट्स के डायरेक्टली आप इनके एग्जाम्पल दे सकते हो या इनके बारे में एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है हमारे पास। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक हमारी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें कि हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं हम, या आप सिंपल शब्दों में भी बोल सकते हो। जो हमारी प्रेसिपिटेट रिएक्शन होती है वो एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें कि सॉलिड क्या रहते हैं, हमारे इनसॉल्युबल रहते हैं। फिर आपने मैंने आपको बोल दिया कि इसमें केमिकल रिएक्शन पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच में होती है। तो पोटेशियम क्लोराइड का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, पोटेशियम से क्या होता है के और क्लोराइड का मतलब होता है Cl। ठीक है, और हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन है AgNO3। फिर चेंज करके हमारे पास क्या आया, सॉलिड में आई चीज। ठीक है, और एक्वा सॉल्यूशन में सॉलिड में चीज आई, तो वही चीज बोली मैंने। इसमें एक्वा सॉल्यूशन में क्या रहता है, हमारा जो सॉलिड रहते हैं वो क्या रहते हैं, इनसॉल्युबल रहते हैं। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में बोल सकते हो आप इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है, राइट। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है, हमारे पास नाम और क्लियर है, नाम से थर्मल का मतलब होता है हीट और डिकम्पोजिशन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना। छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाती है, हमारी चीजें स्प्लिट हो जाती है। तो बस इसी से हमारा क्लियर हो गया हमारा आंसर कि जो थर्मल डिकम्पोजिशन होती है, सबसे पहले तो आपने इतना सा बता देना एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल कि जिंक कार्बोनेट होता है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन
का। और इसमें जो हमारा जिंक कार्बोनेट है वो क्या होता है, डिकम्पोज होता है किसमें, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आपने देखो जिंक कार्बोनेट का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, जो होता है ZnCO3, जो कि सॉलिड में ही होता है हमारा, सॉलिड स्टेट में। फिर वो हमें क्या देता है, ZnO प्लस CO2। तो ये आपने करना है, एग्जाम्पल के साथ आपने केमिकल रिएक्शन लिखनी है। नेक्स्ट है नेचुरल ऑक्सीडेशन। अब आपको नेचुरल ऑक्सीडेशन को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, नेचुरल ऑक्सीडेशन बहुत इजी है। ये एक तरह की रिएक्शन होती है जिसमें हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लेते हैं, और H2 को क्या करते हैं, गिवन आउट करते हैं नेचुरली। जैसे मैंने आपको बोला ना, ऑक्सीजन लेते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। वैसे नेचुरल ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और H2 को क्या कर देते हैं, गिवन आउट कर देते हैं। ठीक है, वो हमारा एग्जाम्पल हो गया है। ये हमारा एग्जाम्पल देना होगा आपने इसका, तो आपने दे देना इसका एग्जाम्पल नेचुरल ऑक्सीडेशन का रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन दे देना आपने एग्जाम्पल इसका। तो केमिकल लोकेशन आपने वही लिख लेनी है ग्लूकोज का, जैसे मैंने आपको फोटोसिंथेसिस की बताई थी ना, वही है। C6H12O6 प्लस CO2 चेंजेस टू 6CO2 प्लस 6H2। ये बैलेंस कर दिया हमने, 6 लग गया है। और हमारे पास ऐसे ही होता है नॉर्मली, C6H12O6 प्लस CO2 प्लस चेंजेस टू CO2 प्लस H2O। तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सबको क्या बोल देते हैं हम, ATP। ATP की फुल फॉर्म होती है हमारे पास एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। पेपर में पूछ लेते हैं ATP क्या होता है, तो आपने बता देना है ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप दे देना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करती है, हीट प्रोड्यूस्ड करती है ना, तो हीट क्या प्रोड्यूस करती है। अब आप एग्जाम्पल दे दो कि बर्निंग ऑफ कैंडल, जब हमारी कैंडल जलती है तो हमें क्या देती है, क्या निकालती है, वो हीट ही प्रोड्यूस करती है ना वो। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, जैसे आपका गैस चूल्हा है, तो आप गैस चूल्हा क्या हमारी नेचुरल गैस है, तो नेचुरल गैस क्या करते हैं, बर्न करते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस दे दो एग्जाम्पल। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, ये 2 कॉमन एग्जाम्पल है, तो आप इनको दे सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास Fe2O3 प्लस 3CO। आपके पास एक केमिकल ओकेशन दी गई है, आपने इस केमिकल ओकेशन में बताना है कि कौन सा हमारा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, हमारे पास Fe2CO3 है हमारे पास, ये क्या है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज आपने याद ध्यान में रखनी है। Fe2CO3 है, ठीक है, और Fe2CO3 हमारा सब्सटेंस रिड्यूस्ड, आप बोल सकते हो ऐसा सब्सटेंस जो रिड्यूस्ड हो रहा है। आपसे पूछेंगे पेपर में सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस्ड, तो आपने बोल देना है Fe2CO3। और ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, CO ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है, और जो सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइज्ड होता है उसे क्या बोला जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, बात एक ही है, बट घुमा फिरा के बोल देते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, जब भी आपसे पूछा जाए सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस्ड, तो आपने क्या बोलना है, सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे सेम ही होते हैं। जो हमारा सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस्ड आंसर होगा वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है Na प्लस H2O चेंजेस टू NaOH प्लस H2। अब आपके पास केमिकल रिएक्शन गिवन दी गई है, आपने इसको बैलेंस करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, बैलेंस करने के लिए आपको पता होना चाहिए रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, राइट हैंड साइड में हमारा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और इसी तरह से आपने इनको वो कर लेना है, बैलेंस कर लेना है। बैलेंस आपके पास Na के साथ क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, और H2O के साथ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब सबको बैलेंस करना है ना हमने, अब NaOH बचा, इसको भी 2 कर देना है, और हमारी क्या होगी, इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, तो ये चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये 9th क्लास में करा देते हैं। बाकी ये क्वेश्चन आता है ऐसे बैलेंसिंग के लिए, इक्वेशन के लिए,
तो आपको आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन। अब आपको बोला है बैलेंस करने के लिए इस रिएक्शन को। अब इधर गिवन है आपके पास Fe प्लस H2O चेंजेस टू Fe3O4 प्लस H2। अब आपने इस जो भी आपके पास बैलेंस करने के लिए बोला गया है रिएक्शन को, तो सबसे पहले आपने रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया था रेक्टेंट और प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। रेक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में होता है, प्रोडक्ट हमारा राइट हैंड साइड में होता है। अब Fe के पास कितने हैं, हमारे पास 1 है, और इसके पास कितने हैं, हमारे पास 3 है Fe के पास। H के पास कितने हैं वो देखो, H के पास 2 है, और हमारे पास H के पास 2 है। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 1 है, जैसे चेक करना है अपने। और ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 4 है, जैसा कि आप रिएक्शन में देख ही सकते हो। फिर हमने इसको क्या कर देना है, बैलेंस कर देना है। तो देखो Fe कितने हुए हमारे पास 3, और हमारे पास H2O कितने हुए हमारे पास 2 कितना हो गया 4, और ऑक्सीजन के कितने हुए हमारे पास। तो इस तरह से आपने इसको क्या कर देना है, ऑक्सीजन के 4 हुए ना, तो कैलकुलेट कर देना है आपने इस तरह से। बहुत ही इजी होती है बैलेंस करना, आप देख सकते हो यहाँ पे, और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व की है, तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो। इसी तरह से आपके पास राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे आपके पास बोला गया है कि आपने जो केमिकल रिएक्शन है वहां बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखनी है। आपके पास केमिकल रिएक्शन दी गई, अब देखो ये वर्ड फॉर्म में दी गई है आपके पास, ठीक है। अब आपने इसको किस में लिखना है, आपने केमिकल रिएक्शन में लिखना है। इसको वर्ड फॉर्म है, वर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखी गई है, इसको आपने केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये आप ऐसे दिया होगा, लेड प्लस, लेड का मतलब क्या होता है, Pb प्लस कॉपर क्लोराइड होता है हमारे पास CuCl, तो इसने क्या दिया हमें, लेड क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह से करना है आपने, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो। इस रिएक्शन में लेड का क्या होता है हमारे पास Pb, और कॉपर क्लोराइड का क्या होता है फॉर्मूला CuSO4। फिर इसने क्या देना है हमारे को, PbSO4 और कॉपर। तो ये हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और इसमें आप बोल सकते हो ये ज्यादा रिएक्टिव, इसमें ज्यादा रिएक्टिव हमारे पास क्या होता है, लेड हमारा ज्यादा रिएक्टिव होता है, और कॉपर क्या हो जाता है हमारा, डिस्प्लेस हो जाता है। तो इसी तरह से आपने बतानी है सारी रिएक्शन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका और अच्छे से कर सकते हो। और इसी तरह से जिंक ऑक्साइड है हमारी, वो भी हमारी रिएक्ट करती है कार्बन के साथ, फिर हमें जिंक मेडल देती है और कार्बन मोनोऑक्साइड दे देती है। और ये एग्जाम्पल हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का है। और इसी तरह से आपने इसकी भी क्या लिख देनी है, केमिकल रिएक्शन कर देनी है, केमिकल लोकेशन लिख देनी है इसकी। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, when hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfate, a black precipitate of copper sulfide is obtained and the sulfuric acid so formed remain in the solution. Give the chemical equation for the reaction, also name the type of reaction. अब आपसे बोला गया है जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है वो पास होती है ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट से, उस टाइम ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड हमें मिलते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड हमारा फॉर्म होता है जो कि सॉल्यूशन के अंदर रिमेन सेम रहता है। तो आपने उसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है उस रिएक्शन के लिए। ये जो रिएक्शन हुई इसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखनी है और बताना भी है कि कौन सी टाइप की रिएक्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास CuSO4 प्लस H2S, और इसको चेंज करके क्या आ गया CuS प्लस H2SO4। अब ये कौन सी, मैंने आपको बोला था इसमें सेम पेयरिंग हो रही है, देखो सेम पेयरिंग हमारी रेक्ट हैंड साइड हो रही है, सेम पेयरिंग हमारी प्रोडक्ट साइड हो रही है। तो ये कौन सी होगी हमारी, इट इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्योंकि हमारे पास CuSO4 है और H2S है, ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे Cu2 प्लस और H पॉजिटिव आयन को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, और उससे जो हमारे किससे टू न्यू कंपाउंड से, टू न्यू कंपाउंड कौन से बने हमारे CuS प्लस H2SO4। तो हम बोल सकते हैं इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। मैंने पहले भी आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी नहीं आती, ठीक है। तो थ्योरी को रट्टा भी नहीं लगाना है और थ्योरी आती भी नहीं, चीजों को अंडरस्टूड करना है। स्टडी द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आपको बोला है आपने स्टडी करना है जो आपके पास इक्वेशन दी गई है,
तो आपने इसके बारे में बताना है। अब देखो H2 प्लस Cl2 HCl दिया है, आपने बताना है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले आपने बताना है ये कौन सी रिएक्शन है, फिर आपने इसकी क्या लिखनी है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ अनदर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। सो उसका पहले तो आपको क्वेश्चन अंडरस्टूड होना चाहिए, आपने इसके बारे में बताना है कौन सी रिएक्शन है ये, तो आपने बता देना है ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही बनी हमारे पास, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ना, आपको देख सकते हो आप, देखो क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ये किसके साथ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अब इसका अनदर एग्जांपल बनाना है आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, तो आप बना सकते हो, जैसे सोडियम ले लो और क्लोरीन ले लो, तो सोडियम क्लोराइड हो गया हमारे पास। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन को चेंज करके क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। तो एक इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर वॉज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड। आपने क्या करना है, 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेना है, ठीक है, उसको चाइना डिश के वॉज टेकन इन अ चाइना डिश, और उसको हीट करना है। व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग, उस जब हम आप हीट करोगे उसको, तो उसमें आप क्या चेंजेस फाइंड आउट करोगे, है ना। हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर, जब हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर से आप क्या करोगे, हीटेड सब्सटेंस के ऊपर से हाइड्रोजन गैस क्या होगी आपकी, पास होगी, तो विजिबल चेंज आपको उसके अंदर दिखेगा। तो आपने उसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है और रिएक्शन, और द नेम एंड द कलर ऑफ द, आपने नेम भी बताना है और कलर भी बताना है उस जो कि उस प्रोडक्ट ने क्या किया, फॉर्म किया उस केस में। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। जब हमारा कॉपर पाउडर है, वो उसको हम चाइना डिश के अंदर क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के बाद उससे क्या आता है, रेडिश ब्राउन सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर। जो कॉपर पाउडर का कॉपर पाउडर होता है ना, उसमें उसका सरफेस कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, और वो किसके साथ कोटेड हो जाता है, ब्लैक सब्सटेंस के साथ, जिसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। तो वही चीज आपने लिख देनी है यहाँ पे कि कॉपर को क्या किया हमने, हीट अप किया। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है ना हीट अप, और उसने क्या दिया हमें, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक। जब हम हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर से क्या की हमने, पास की, किसके ऊपर से, CuO से। ठीक है, तो जो ब्लैक कोटिंग थी सरफेस के, वो किस में टर्न होगी थी, रेडिश ब्राउन में टर्न होगी थी, किसकी वजह से, Cu की फॉर्मेशन की वजह से। तो CuO प्लस H2 चेंजेस टू Cu प्लस H2O। तो ये भी आपने रिएक्शन लिखनी है, बहुत ही इजी है, ज्यादा टफ नहीं है ये चीजें। तो आपने सारी, मतलब एक तरह से मेरा बताने का यही वे है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप मेरी वीडियो से इनको लर्न कर सकते हो। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15, ए कंपाउंड ए इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट इवॉल्व्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड फॉर्म्स कंपाउंड बी। अब आपके पास एक कंपाउंड है जिसे कि सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है। जब उसे पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, मतलब इवॉल्व करती है, उसको अपने अंदर इवॉल्व करती है और कंपाउंड बी फॉर्म कर देती है। तो अपने आइडेंटिफाई करना है ए और बी को, ए क्या है हमारा कंपाउंड है, बी भी क्या है हमारा कंपाउंड है, और उनके लिए क्या लिखनी है आपने, केमिकल रिएक्शन लिखनी है। किसके लिए, ए कंपाउंड के लिए पानी के साथ, विद वाटर, मतलब पानी की प्रेजेंस के साथ, और 2 टाइप्स की रिएक्शन बतानी है आपने जो कि इसमें क्लासिफाइड की होगी। अब देखो आपके पास आंसर है, ए क्या हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, और उसको हम यूज किसके लिए करते हैं, ऑब्वियस बात है जब भी सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें क्या यूज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपने याद रखना है, जब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस टाइम किसका यूज किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड का। और बी क्या है हमारे पास, ऑब्वियस सी बात है जब कैल्शियम ऑक्साइड ए है तो हमारा बी क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। अब कैल्शियम ऑक्साइड CaO है, और हमारे पास किसके साथ रिएक्ट किया गया, वो वाटर के साथ, तो उसने क्या दिया हमें, COOH ट्वाइस। तो ACO हो गया, बी करके क्या आया, बी कंपाउंड क्या आया, CaOH ट्वाइस आया। अब आपके पास पूछा गया था सेकंड में कि रिएक्शन बताओ कौन सी है, तो ये रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो ये याद रखना आपने। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या करती है, कंबाइन करती है। ठीक है, हमारे जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनको कंबाइन करती है एक सिंगल वन
एलिमेंट में, सिंगल वन कंपाउंड में। एक कंपाउंड होता है, ठीक है, वो स्प्लिट होता है टू कंपाउंड्स में, ऐसा नहीं होता। इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कंबाइन करना, हमारे पास टू एलिमेंट्स हैं स्प्लिट हुए हुए, उन दोनों एलिमेंट्स को क्या करना, आपस में जोड़ना, उन दोनों एलिमेंट्स का एक कंपाउंड बना देना, उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस तरह से याद रखना है आपने, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड एंड फॉर्म वन कंपाउंड, ठीक है। तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, जैसा कि आप देख ही रहे हो, क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द ब्राउन गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। आपको बोला गया है अपनी केमिकल नेम लिखना है और फॉर्मूला लिखना है, जब ब्राउन गैस प्रोड्यूस्ड होती है, जब उसकी थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं हम लेड नाइट्रेट के साथ, उस टाइम ब्राउन गैस प्रोड्यूस्ड होती है, उसका आपने केमिकल नेम और फॉर्मूला लिखना है। तो उसका क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब ब्राउन गैस हमारी क्या होती है, इवॉल्व होती है, उस टाइम कौन सी गैस हमारी यूज होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कैसे लिख सकते हो, NO2। अब इसी तरह से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बोला गया है डिफाइन रेक्टेंट प्रोडक्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। आपको पता है ये रेक्टेंट क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट कहाँ होता है हमारा, राइट हैंड साइड में। तो रेक्टेंट एक केमिकल सब्सटेंस होता है और जिसको कि हम यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन में, जो कि हेल्प करता है न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करने के लिए, उसे बोला जाता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो सिंपल बोलना है आपने, रेक्टेंट एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको कि हम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए यूज करते हैं, और प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, जिससे कि न्यू सब्सटेंस क्या होते हैं, किसकी हेल्प से प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट, रेक्टेंट की हेल्प से, ठीक है। तो आप बोल सकते हो प्रोडक्ट एक न्यू सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, फॉर्म होता है, किसके बीच में, रिएक्शन होती है रेक्टेंट के बीच में, ठीक है। जैसे H2 + O2 है तो हमें क्या मिला, H2O, ठीक है। तो H2 + O2 क्या हमारे रेक्टेंट हुए और H2O क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ। तो नॉर्मल एग्जांपल दे सकते हो आप नॉर्मली, ठीक है। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, ये भी एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ईच एलिमेंट के, रिएक्शन के अंदर वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, दोनों साइड, रेक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी, ठीक है। जो मास होता है रेक्टेंट का वो हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो इसी तरह से आप बता सकते हो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस एंड आइडेंटिफाई द रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब आपके पास वो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है और उसमें बताना है रेक्टेंट और प्रोडक्ट बताना है आपने। तो आपके पास बहुत सारे दिए हैं यहाँ पे, Zn + AH AgNO3 चेंजेस टू, अब ये कैसे होगा हमारे पास, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए बना बैलेंस करके भी लिखा हुआ है। जैसे आपके पास Zn है + Ag, ऐसे तो ये होगी आपके पास गिवन करके, तो आपने इसमें बताना है कि हमारे पास रेक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। चलो मैं आपको एक बार बता देती हूँ अच्छे से कि किस तरह से करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये है हमारे पास राइट, Zn + 2 AgNO3, ZnNO3 एक्वस ये वाला, ठीक है। अब इसमें आपने बताना है रेक्टेंट कहाँ है हमारा, ऑब्वियस सी बात है, जिंक क्या है हमारा, रेक्टेंट है, AgNO3 क्या है हमारा, रेक्टेंट है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। अब हमने बताना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, ZnNO3 ट्वाइस और Ag, तो ये क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट है। तो यही चीजें आपने बतानी है इसमें सारी की सारी। और नेक्स्ट है हमारे पास N2 + 3H2, और जिसको रेक्टेंट प्रोडक्ट का पता होगा वही बता सकता है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोला था, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है रेक्टेंट और राइट हैंड साइड में क्या होता है प्रोडक्ट। अब इसमें रेक्टेंट क्या है, N2 और H2, तो लिख देना N2 और H2 क्या हमारे रेक्टेंट है, प्रोडक्ट क्या है NH3। इस तरह से आपने सारे सॉल्व कर देने, इजी है। जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो हमारे क्या होंगे, रेक्टेंट होंगे, जो राइट हैंड साइड में होंगे वो हमारे प्रोडक्ट होंगे। तो आपसे इसमें पूछा गया है, रिएक्शन दी गई होगी आपके पास, आपको पूछेंगे कि रेक्टेंट लिखो और प्रोडक्ट लिखो, तो आपने लिख देने, फ्री के नंबर हैं ये, ठीक है।
तो और नेक्स्ट है आपके पास इसी तरह से सारी दी गई है, आपके पास सारी लिख देनी है आपने, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो थोड़ी देर के लिए, मैंने रखा हुआ है ऐसे ही, तो देख सकते हो आप सारा ही। अब नेक्स्ट है, इसका भी ले सकते हो, लेने की जरूरत ही नहीं है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो रेक्टेंट होते हैं, जो राइट हैंड साइड में होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाले रेक्टेंट की साइड में लिख देने, प्रोडक्ट वाले प्रोडक्ट का जो भी हमारे सब्सटेंसेस एलिमेंट है वो उस साइड को लिख देने, दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, राइट द स्केलेटन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन देन बैलेंस ईच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। अब आपको बोला है आपने स्केलेटन इक्वेशन लिखनी है, जितनी भी आपके पास रिएक्शंस दी गई है, और आपने उनकी बैलेंस करना है उन केमिकल इक्वेशंस को, राइट। अब देख लेते हैं इसका, देखो बहुत सा ऐसी इस तरह से दिया होगा आपको पेपर में ना, आपने इस तरह से करना है। अब आपके पास दिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट के साथ। अब आपके पास दिया गया है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन चेंजेस इनटू वाटर। अब स्केलेटन इक्वेशन लिखनी है आपने, स्केलेटन इक्वेशन पता होना चाहिए आपको। अगर आपको स्केलेटन इक्वेशन नहीं पता तो आप कैसे करोगे, नॉर्मल जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल इक्वेशन होती है ना, वही हमारी स्केलेटन इक्वेशन कहलाई जाती है। स्केलेटन इक्वेशन बोलो या केमिकल इक्वेशन बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो स्केलेटन इक्वेशन हाइड्रोजन से क्या होता है, H2 हाइड्रोजन होता है, प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, O2 होता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या दे रहा है हमें, वाटर। वाटर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अब आपने इसको बैलेंस करना, बैलेंस तो आपको आता ही है करने। आपने देखना है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में कितने हमारे पास नंबर्स है, ठीक है। अब देखो H2 2 है और O2 कितने 2 है, तो क्या हो गया हमारे पास 2 कॉमन है, तो परली साइड। अब हमने बैलेंस करना है, तो हमारे पास रेक्टेंड में बैलेंस है, प्रोडक्ट में है नहीं। तो रेक्टेंड में जितने एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ पे करने पड़ेंगे हमें सेट, प्रोडक्ट में भी उतने ही एलिमेंट मतलब उतना ही हमें लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने लिया है, देखो 2H2 प्लस O2 है हमारे पास, और इसको भी बैलेंस करना है, तो 2H2O। अब हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन बैलेंस होगी। इसी तरह से आपको बस ये पता होना चाहिए स्केलेटन इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को ही स्केलेटन इक्वेशन बोला जाता है। फिर आपने उसे वर्ड फॉर्म में लिखा है आपके पास, आपने उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, केमिकल इक्वेशन में। फिर उस केमिकल इक्वेशन को आपने बैलेंस्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास है आंसर, और ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थोड़े टाइम के लिए मैं आपको शो कर रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके अपना सॉल्व करके चेक कर सके कि हाँ हमने ठीक किया है या गलत किया है, तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट ये देख सकते हो, इसका भी ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट, या फिर पॉज करके भी आप लर्न कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। केमिकल रिएक्शन एंड एजुकेशन का चैप्टर है केमिस्ट्री का। 10th के जितने भी CBSE बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हर साल आते हैं पेपरों में, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे। तो पहले तो आपको क्वेश्चन का पता नहीं चलता पेपर में कि पूछा क्या गया है, समझ ही नहीं आता। तो बस इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया कि आपने इस तरह से ही करना है। स्केलेटन इक्वेशन क्या होती है ये बस आपने सुनना है इस चीज़ को, और देख लो थोड़ा सा भी रट्टे वाला नहीं आया है, आपको क्वेश्चंस रट्टे वाले बिल्कुल नहीं आते। तो आपने इन चीज़ों को समझना है, अंडरस्टूड करना है और अच्छे मार्क्स लेने हैं। अगर प्यारे बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।